आज की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कुंडली से फलित जानने की तरीका पे चर्चा किया था। कुंडली से फलित को कैसे जानेंगे, किस हिसाब से देखेंगे, उसमें हमने चर्चा की थी कि जब भी कोई ग्रह त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। उसके बाद जो हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे अच्छा फल देता है, और त्रिकोण का स्वामी पंचम नवम को त्रिकोण मानते हैं और 1, 4, 7, 10 को हमें केंद्र के रूप में हम जानते हैं। बहुत सारे तरीका हमने बताई कि कैसे अच्छा योग का निर्माण होता है। चतुर्थ भाव का पंचम में जाना, पंचम भाव का चतुर्थ में होना, कैसे एक राजयोग के निर्माण होता है। राजयोग का मतलब होता है एक अच्छे संयोग की उत्पत्ति, जिससे उसका एक अद्वितीय लाभ लोगों के जीवन पे दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा नवम और दसम की युति होती है। नवम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में जाए, दसम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आ रहा हो, बैठ रहा हो, तो उसका भी बहुत अच्छा फल दिखाई पड़ता है। इसी तरह विभिन्न आयामों का हमने उसमें पिछले क्लासेस में चर्चा किया। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि जब कोई ग्रह वक्री ग्रह होता है, मतलब जब रिट्रोग्रेड होते हैं, ग्रहों की 2-3 अवस्थाएं होती है, एक मार्गी, दूसरा वक्री और तीसरा वो स्टैग्नेंट होते हैं, जब स्थिर हो जाते हैं। यूं तो नवमंडल में, आकाश मंडल में बहुत तेजी से ग्रहों की विचरण हो रही है। उनके विचरण से नित्य नए नए संयोगों की उत्पत्ति होती है। उन संयोगों को ही हमें ज्योतिष में समझना होता है और उन संयोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि वक्री ग्रह, जब भी कोई ग्रह वक्री हो तो उसका फल कैसे होता है, वो कैसे काम करता है और उनकी क्या स्थितियां बनती है। जब कोई ग्रह जब कोई ग्रह उच्च का होता है और यदि वो वक्री हो जाए, रिट्रोग्रेड हो, तो उसका बल जो है खत्म सा हो जाता है, अर्थात उसका बल शून्य सा हो जाता है। यदि कोई ग्रह नीच का हो, डिविलेटेड हो, और यदि वह वक्री हो तो वह अपने उच्च राशि में जिस जिस तरीके से उच्च राशि में फल देता है, उसी तरह का उसका फल हमें समझना चाहिए। तो वक्री ग्रह की जो अपनी एक फीचर्स है, विशेषता है, खासकर इनके बारे में कालिदास की जो बुक है, पुस्तक है उत्तर कलामृत, जिसमें बहुत विस्तृत से प्रकाश डाली गई है कि वक्री ग्रह कैसे काम करते हैं। शुभ ग्रहों के बारे में माना जाता है कि यदि वो वक्री हो जाए तो फल देने वाला और बली हो जाता है। उसी तरह जब कोई ग्रह पाप ग्रह हैं, अगर वक्री होते हैं तो अति बलवान होकर उनकी फलों में भी उसी तरह की वृद्धि होती है, जिसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसे मैं उदाहरण के द्वारा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे वक्री ग्रह का फल कैसे अपना फल देता है। जैसे शनि के बारे में कहा जाए, शनि यदि नीच का हो, मेष राशि पे शनि नीच के होते हैं, शनि नीच के हों, अगर वक्री हो जाते हैं तो उच्च का फल देने लगता है। और एक उदाहरण के द्वारा इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कोई भी ग्रह नीच के होकर के, वक्री होकर के जस्ट रिवर्स फल देने लगता है। और
मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।